नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालीकट से के मोहम्मद साहब, जो जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मोहम्मद साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, राम मंदिर बनने जा रहा है, यानी उसका भूमि पूजन शुरू होने जा रहा है यस। और एक बड़ा मौका माना जा रहा है। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं, किस लहजे में देखते हैं? ये जो एक देश, जो भारत एक देश है, इसके एक कई समस्याएं हैं और इसमें से सबसे बड़ा समस्या मैं ये अयोध्या मुद्दे को समझता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने निपटा लिया, क्योंकि इससे कोई भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बवाल होगा, राइट होगा, पूरे देश में जो ना बिल्कुल आग लगेंगी, ये जब कोई भी चीज़ें नहीं हुआ नहीं है कि बहुत आसानी से ये हाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक जवाब, इसको इस मसले को हल किया है। एंड इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ ये नहीं होना चाहिए आपस में हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या ज्यूस है, या बुद्धिस्ट है, वो है, ये है। हम लोगों को एक साथ होके जो ना ये जितने भी मसला है, इन सब चीज़ों को सुलझना चाहिए, उसी के लिए कोशिश करना चाहिए। मतलब पूरे देश को आगे बढ़ना है तो इस तरीके की तमाम चीज़ों को हमें सुलझाना पड़ेगा, यही कहना चाहते हैं? एकदम वही वही मेरा कहना हो कि इसमें सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मोहम्मद साहब, जब अयोध्या की बात आती है तो खास तौर पर वहां पर आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य की भी बात होती है और लगातार इस मसले को लटकाए रखा गया, कहा गया नहीं ऐसा नहीं था, वहां पर जो है मस्जिद नहीं थी, मस्जिद को तोड़ा नहीं गया, यानी इस तरीके की तमाम चीजें जो है सामने रखी गई और अंत में जो साक्ष्य आर्कियोलॉजी ने दिए, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि यस, ये जो है यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो उन साक्ष्यों को कितना सही मानते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि बाकी जितने भी कहते थे कि वहाँ मंदिर का अवशेष नहीं है, तोड़ा नहीं गया, ये सब जो है जिन्होंने कहा है वो या तो हिस्टोरियन है। हिस्टोरियंस जो है जैसे अलीगढ़ का जो हिस्टोरियन इरफान हबीब है, या जेएनयू का है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ हिस्टोरियंस है। और आर्कियोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आर्कियोलॉजी तभी कहेंगे जब उनको जो ना इसके लिए जो सबूत मिलेंगे। तो वो सबूत यहाँ मिल गया, मंदिर के, मस्जिद के नीचे जो ना मंदिर के अवशेष मिल गया। बाकी कहना जो ना, इन लोगों का प्रेस से, चैनल से बहुत ज़्यादा कनेक्शंस थे, उसी वजह से इन लोगों ने बिल्कुल लोगों को बहका दिया है। उसमें एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स भी जो ना उसमें आ गया है, और ना मुसलमान भी ये देने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये मसला जब चल रहा था तब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही था। आई वॉज असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट एट दैट टाइम इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मुझे पता है कि वहाँ का लोगों का मूड क्या है। और उसके बाद भी मैंने कई जगह पे मुस्लिम जो कट्टरपंथी जो समझते हैं, जैसे सिमी है, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कई लोगों में, उनके ग्रुप में मैंने बात किया है, तो वो लोग भी सब जो ना देने के मूड में थे, लेकिन उनको बहकाया है इरफान हबीब जैसे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। अगर ये लोग नहीं होते, ये मसला बहुत पहले ही सुलझ जाता। जब बात आती है देश की, खास तौर पर हम पूरे भारत देश की जब बात करते हैं, तो ये बेहतर नहीं होता कि हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठते और मुस्लिम भाई कहते नहीं ये चीज जो है, और आगे बढ़कर जो है उसमें हिस्सा लेते कि नहीं, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाता? यस, क्या यस। लगता है? नहीं, वही आउट ऑफ कोर्ट से सेटलमेंट होना चाहिए था, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कोशिश भी किया है। जस्टिस खलीलुल्लाह साहब के अंडर में जो ना उन्होंने पूरा, जस्टिस खलीलुल्लाह साहब है, श्री श्री रविशंकर जी है, और भी जो ना बहुत सारे लोगों ने बहुत कोशिश किया, और काफ़ी हद तक जो ना, जैसे मौलाना साहब जो ना वहाँ जो ना सलमान नदवी साहब ने, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो लोग मुसलमान थे
वो इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का हाथ में आ गया और उन लोगों ने और पूरा तबाह और बर्बाद किया। एक ज़माने में तो खैर तो जैसे मंदिर तोड़ते थे, उसी तरीके से इस मसले को भी सुलझाने के जितने भी एफर्ट्स हैं, वो सब जो ना तोड़वाने का काम जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने किया। तो सर, एक आपने बड़ी बात कही कि जहाँ तक देखें तो जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने अपने मन से बहुत सी चीज़ें जोड़ दी या कहा जा सकता है। क्योंकि अगर हम मध्यकाल की बात देखें, मध्यकाल में तो अक्सर ये हुआ कि उधर से मुस्लिम आक्रमणकारी आए और मंदिर तोड़े गए। इसमें कोई किसी को दो राय तो हमें नहीं लगता है कि है कि इससे सहमत हैं कि तमाम मंदिर तोड़े गए? नहीं, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, बहुत सारे मंदिर। आपको अगर जो आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बिल्कुल एकदम बगल में उसी कैंपस में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। अब भी चले जाइए, आजकल भी आपको जो ना बहुत सारे मूर्तियां जो ना टूटे हुए मूर्तियां आप वही उसी में आपको मिलेंगे। एक दो 10 15 20 25 नहीं है, 50 से ज्यादा आपको उस जगह पे मिलेंगे। एंड देयर इज एन अरबिक इंस्क्रिप्शन आल्सो, 27 मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाया है करके। तो ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ आज के मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार, मैं नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ आज के मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसी टाइम में मुसलमानों को भी एक ड्यूटी है कि मुसलमानों को भी जो ना ये सारी चीज़ें समझना चाहिए और उनको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। तो गलती वहीं शुरू हो जाती जहां उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए कोशिश किया कि ना ये इकोनॉमिक एंगल से हुआ था, ये जो ना माल बहुत थे, बहुत गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ थे, इसलिए उसी को तोड़ा गया और कोई पर्पस नहीं था। ये सब कह के जो ना उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। वो एक मेडिवल युग था और ये जो आक्रमणकारी थे, तो वो जब आते हैं तो इसी तरीके का तो ये कई मंदिरें तोड़ा गया है। लेकिन उसके लिए आजकल के मुसलमानों को हम लोग रिस्पॉन्सिबल करार नहीं देना चाहिए और मुसलमानों को भी उसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, और फिर एक नए भारत को जो ना खड़े करने के लिए दोनों को मिलकर कोशिश भी करना चाहिए। मोहम्मद साहब, जैसे हम बात करते हैं सोमनाथ की, जब सोमनाथ की बात होती है, सोमनाथ पर यस, लगातार आक्रमण हुए यस, और तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, ये हिस्ट्री का हिस्सा है। और या उस बाद जो है हम लोगों को यही पढ़ाया गया कि सोमनाथ में ढेर सारा सोना चांदी था, पैसा था, खजाना था, इसकी वजह से लोग वहां पर आते थे। जबकि जब हम बात करते हैं तारीख फरिश्ता की, तो महमूद गजनवी का जब वो जिक्र करती है वो किताब, तो साफ साफ लिखती है कि मक्का मदीना से कोई मूर्ति थी जिसको तोड़ने के लिए वहां पर ये लोग पहुंचे। ये इस तरीके के यानी जब हिस्टोरियंस की बात हम करते हैं, मिडिवियल या हिस्टोरियंस की बात करते हैं, वो इतने ईमानदार थे, अपनी बातों को साफ साफ लिखते थे। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि हम झूठ के सहारे में आ गए कि हर जगह झूठ फैलाने लगे कि ऐसा नहीं, ये तो वहां पैसा था इसलिए वहां लोग पहुंच रहे थे। असल में जो ना उस जमाने के जो हिस्टोरियन ने चीजें जो है जो उन्होंने देखा है उन्होंने वो लिखा है। अच्छा, कुछ चीजें ये भी है कि उन्होंने बढ़ चढ़ा के भी लिखा है। वो इसलिए जितना वो बढ़ चढ़ा के लिखते थे उतना जो ना वो राजा जो ना जो भी राजा है ये जो भी सेनापति है वो गाजी बन जाता था, तो इसलिए कुछ बढ़ा चढ़ा के भी लिखा है। लेकिन ये सही है कि जो ना सोमनाथ में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, इसी तरीके से जितने भी जो कैपिटल एरिया थे उन सब चीज़ों में उस जमाने का मंदिर जो ना तोड़ा गया है। ये मानने में मुसलमानों के लिए जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक मेडिवल युग था, हो चुका है, लेकिन अब जो ना हम लोगों के लिए इन सब चीज़ों को भूलना चाहिए और नए इंडिया बनाने के लिए जो कुछ अपनी तरफ से मुसलमान कर सकते थे वो उनको करना चाहिए था। उसका एक बहुत अच्छा मौका था ये बाबरी मस्जिद वाला इश्यू, इसमें मुसलमानों को विलिंगली छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो मौका इन इतिहासकार वालों से भी और उसी तरीके से कट्टरपंथी मुसलमानों की वजह से भी जो ना मुसलमानों ने खो दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई मुसलमानों से, एक स्ट्रैटेजिक गलती हुई। इसलिए मुसलमान अब भी मुसलमानों को जो है ये सब चीज़ें समझ के उनको अपना कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल बदल देना चाहिए।
मोहम्मद साहब, एक और चीज हम आपसे जानना चाहते हैं। एक अप्रिहेंशन था मुसलमानों का कि अगर हम अयोध्या में झुक गए, कि उनको कहा गया, तो आपको मथुरा और काशी भी देना पड़ेगा। इस तरीके सही। की बातें सामने आई, और खास तौर पर अगर हम देखें तो दूसरी तरफ इस तरीके की बात भी आती है। वो कहते हैं अयोध्या तो हो गया है, अब काशी और मथुरा बाकी है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? काशी और मथुरा को लेकर मुसलमानों के लिए कोई सलाह? असल में मुसलमान अगर विलिंगली अगर दे देते, मुसलमान विलिंगली ये सारी चीज़ें समझ के विलिंगली अगर दे देते, तो वो बहुत ही सही रहेगा एंड दैट वुड बी द राइट एक्शन। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 1991 में एक रिलीजियस वर्शिप एक्ट अपने पार्लियामेंट ने पास किया है। अकॉर्डिंगली उसमें यह है कि जो ना, जो कट ऑफ ईयर है, अगर मंदिर है या मस्जिद है, उसका कट ऑफ ईयर रहेगा 1947। अगर 1947 15 अगस्त को अगर मंदिर है वो मंदिर है, मस्जिद है तो ये मस्जिद है। तो ये सब चीज़ें जो ना, मस्जिद है 15 अगस्त 1947 में, तो उसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट, वहाँ तो एक एक्सेप्ट जो ना अयोध्या, क्योंकि अयोध्या विवादित था। अयोध्या के लिए एक्सेप्ट अयोध्या का एक प्रोविजन रख दिया था, तो वो उसमें अब डिसाइड हो गया। अब ये तो मुसलमानों से पूछना चाहिए, अगर आप विलिंगली दे देंगे तो हम ले सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोगों को लेना नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती उसके लिए कोई मुहिम भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मुहिम भी चलाएंगे तो फिर हमें जो ना फिर एक 500 साल जो ना फिर वेट करना पड़ेगा, और उतना ही भारत जो ना पीछे हो जाएंगे। तो हम भूल के, हम जो ना ये सारी चीज़ें भूलेंगे, भूलने के बाद जो ना हम आगे बढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जो ना एक यूनाइटेड इंडिया रिकंस्ट्रक्ट करने का। मोहम्मद साहब, एक और सवाल आपसे है। जैसे आपने काम किया बटेसर में, तमाम मंदिरों पे आपने काम किया, और उनके संरक्षण के लिए आपको जाना जाता है कि किस तरीके से आपने उनको संरक्षित किया। तो तमाम ऐसे मंदिर देश भर में हैं, मस्जिदें हैं, तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे कि इस तरीके की चीजें लगातार टूट रही हैं, गिर रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके सही। लिए? उसके लिए असल में जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मजबूत करना चाहिए। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फंडिंग होना चाहिए। लेकिन इन दोनों कामों में जो ना, एक तो खर्च मजबूत करना, इसको जो ना फंडिंग देना, ये काम नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी, ये हम लोगों ने देखा, जब हम लोगों ने भी सोचा था कि जो ना जब वो गवर्नमेंट चले जाएंगे, ये गवर्नमेंट आएंगे, तो बहुत कुछ जो ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नया स्ट्रेंथ मिलेगा। लेकिन ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। मैं बहुत अफसोस की से कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। अब भी बहुत सारे मंदिरों का हालत बहुत ख़राब है। अब 4 दिन पहले जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर है प्रहलाद पटेल जी, ये गए थे बटेश्वर के जो मंदिर देखने के लिए थे। मंदिर देखने के बाद तो खैर तो वो चौंक गए मिनिस्टर साहब, क्योंकि उनको भी पता नहीं चला था कि ये मंदिर इस अवस्था में, उनको उसका पुराना फोटोग्राफ दिखाया, ये किस तरह थे, और उसको फिर किस तरह हमने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके कैसे बनाया करके, तो वो चौंक गए। फिर उन्होंने वहाँ लिख के भी रखा है, ये सारे काम जो ना के मोहम्मद जी का प्रयास से हुआ है, और जो ना फिर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पिछले 6 सालों में बहुत पीछे चले गए। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतना बुरी हालत नहीं थी, लेकिन पिछले 6 सालों में बहुत पीछे चले गया। अब आपको आगे बढ़ाना है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आगे लाना है, तो बहुत डबल कोशिश करना पड़ेगा। बाकी बीजेपी हमेशा कहते हैं हमारा जो है ना ग्लोरियस सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करते हैं, बात तो करते हैं लेकिन एक्शन में नहीं आते हैं। ये एक दर्दनाक हकीकत है। ये तो मैं खुल के कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिसे जितना उम्मीद था बीजेपी वाला से, उतना उम्मीद पे उतना नहीं, उसमें आधा भी नहीं आया। सो दिस इज ए वेरी स्टार्क रिफ्लेक्शन अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो सर, इसके पीछे क्या कारण लगता है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि सबको ये लगता था कि सरस्वती कल्चर पर भी काम होगा, सरस्वती नदी सभ्यता पर काम होगा, कम से कम पैसा आएगा और तमाम जो एक्सपर्ट हैं उस पर काम कर पाएंगे। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एक तरीके से रुके हुए हैं।
बहुत सारे, 1, 2, 3 नहीं, आप जो है ना पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप चले जाइए, आप पूछ लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हालत अब क्या है, बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद क्या है, उसके पहले क्या था। उसके पहले बहुत अच्छा था, इससे अगर कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत अच्छा था। अब जो है ना सिर्फ माइनस में नहीं, पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। कहीं पर भी आप किसी भी सर्कल में, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट कैपिटल में जाके पूछ लीजिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी क्या काम कर रहे हैं। तो आपको जो जैसे जगमोहन जी जैसे जो ना बहुत ही पावरफुल, बहुत ही विशनरी लोग चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट था अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में, उन्होंने बेपनाह काम करवा दिया। और उसी तरीके के काम हर जगह ऑफिशियल लेवल में भी होना चाहिए, मिनिस्टीरियल लेवल में भी होना चाहिए। लेकिन जो कुछ अभी तक परफॉर्मेंस बीजेपी का है, दिस इज वेरी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। क्या सुझाव है इसके लिए, क्या किया जाना चाहिए? जैसे एक इसमें तो आपने एक, हाँ, सुझाव ये है कि पहले जब हम लोग थे, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस गवर्नमेंट के पीरियड में, हर सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को उनके पास 25 लाख का पावर था, फाइनेंशियल पावर था। तो वो जो भी कहीं पर भी अगर मॉन्यूमेंट बहुत खराब हालत में है तो वो इमीडिएटली काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो 25 लाख का पावर नहीं है उनके पास। उनके पास है सिर्फ 3 लाख का पावर है। 3 लाख में आप क्या कर पाएंगे? जैसे लाल किले में आप 3 लाख से क्या कर पाएंगे? आप दौलताबाद में क्या कर पाएंगे? आप तुगलकाबाद में क्या कर पाएंगे? ये सब चीजें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट सोचेंगे नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट से, कोई उम्मीद नहीं है ये लोग कुछ इम्प्रूव करेंगे। एक तो वो 25 का पावर चाहिए, दूसरा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना ये काम करने के लिए, जो पहले ऐसा ही जो काम करता था वो बहुत ही शू स्ट्रिंग बजट में बहुत कम पैसे से काम करते थे। इसकी जगह पे जो ना कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीएलसीसी है, वापको है, एनबीसीसी करके जो है कई ऑर्गेनाइजेशन को लाया है, और उनकी जो एस्टिमेट है वो बहुत ज्यादा है। तो वो सब जो है ना ठीक ठाक करने के लिए जो है ना कोई अटेम्प्ट नहीं है। मैंने कई लोगों से शिकायत किया था, और थोड़ा सा एक बार एक बहुत ऊंची जगह पे शिकायत करने के बाद है ना थोड़ा सा अटेम्प्ट हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक गया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जो ना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कहने के लिए इनसे पूछेंगे तो खैर तो गौरवशाली इतिहास के बारे में भी, ग्लोरियस सिविलाइजेशन के बारे में भी बीजेपी बात करेंगे, लेकिन एक्शन में सबसे ज्यादा पीछे। और मेरा 22 साल के लाइफ में मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतनी खराब अवस्था में कभी देखा नहीं है। मोहम्मद साहब, आपका धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ के मोहम्मद साहब, जो तमाम चीज़ों पर रोशनी डाल रहे थे, खासतौर पर राम मंदिर पर भी बात कर रहे थे कि अयोध्या को जिस तरीके से सुलझाया जाना चाहिए था, आगे बढ़कर हम कह सकते हैं देश की तमाम आबादी को आगे आना चाहिए था, और जो जिस तरीके की चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो हुआ है उसमें जो पिछली चीज़ें हैं उनको भूलकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।